ठीक है क्या? तुमने उसको गिरा दिया? तुमने मेरे बच्चे को गिरा दिया? हाँ? मैंने गिराया? तुमने खुद गिराया इसको फरवा? तुमने गिराया मेरे बच्चे को? साथ तुम्हारी फितरत नहीं बदल सकती। हाँ शायद इस बार बदल जाए, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें ऐसी सजा दी है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और यही मकाफात अमल है फरवा। तुम्हें अपनी सजा खुद भुगतनी होगी। दिल ने आँखों से सारा जी फरवा से साथ को लेकर ऊपर जाओ। डॉक्टर ने इसका ख्याल रखने को कहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मैं सुना नहीं क्या कह रहा हूं मैं? साथ को लेकर जाओ। फरवा तुम यहीं रुको। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ड्राइवर अभी उसी वक्त तुम्हें तुम्हारी मां के घर छोड़कर आएगा। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा, ये घर, इस घर के रहने वाले लोग तुम्हारी चालाकियां और मकरो फरेब मजीद नहीं सह सकते। माफ कर दे मुझे, बच्चे की खातिर माफ कर दे। मेरे में आइंदा कितनी बार माफ करे तुम्हें? एक बार माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। सारा ने हर बार तुम्हें माफ करके अपने गले से लगाया, लेकिन तुमने हर बार उसे डर मारा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनो। तुम इस घर में किसी भी रिश्ते से मुखलिस नहीं हो। आज तुमने सारा पर साथ को मारने का इल्जाम लगाया। हम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तुम नहीं सुधरी, और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। प्लीज फवाद मुझे माफ कर दे। फवाद सिर्फ इस बार माफ कर दे, मुझसे मेरा बच्चा बच्ची रहे, मुझे माफ कर दे प्लीज। फरवा, मैं तुमसे कभी तुम्हारा बच्चा ना छीनता, लेकिन तुम्हारी जैसी मां उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। फवाद मुझसे गलती हो, तुम्हारा वो घर तुमसे कोई नहीं छीनेगा, तुम्हारा ही। फवाद मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अम्मा जान मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अम्मा जान मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आगे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मा जान मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मा जान मैं बात को बोले, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए प्लीज, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। तुम्हें तलाक दे दी, क्या कर सकते? मुझसे गलती होगी अम्मा जान, मुझे माफ कर दे। मैं बात को बोलेगा, मुझे मेरा बच्चा दे दे अम्मा जान प्लीज। अम्मा जान ऐसा मत करे मेरे साथ। सब कुछ करने से पहले ऐसा सोच लिया होता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज।
अब तुम दूसरों के साथ खेल खेल रही थी ना, अब खुद खेल खेलते खेलते हार गई। हमारी आप ही गलती हो गई ना, माफ कर दे आप तो मुझे माफ कर दे हमारी आप ही। आइंदा ऐसा नहीं होगा आइंदा ऐसा। हमारी आप ही प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। पवन मुझे माफ कर दे पवन। अम्मा वैसे सही बहू चुनकर लाई हो। इतने मजे मजे के किस्से कहानियां सुनाती है, बंदे का कितना ही मूड खराब हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। माशाल्लाह, मेरी बहू के आने से तो घर में रौनक सी आ गई। फरवा पे? फरवा, तुम इस वक्त? ज़ारा तुम अंदर जाओ। साथ का है? सारा के पास। सारा के पास क्यों? फवाद ने मुझसे छीन के सारा को दे दिया है। क्यों? तलाक दे दी फवाद। तलाक? तलाक क्यों दे दी उसने तुम्हें? फरवा, आप इसे तंग आकर दी होगी, वरना सारा आप ही जैसी हमदर्द और फवाद भाई जैसे अच्छे इंसान इस तरह की ज्यादती कर नहीं सकते। ठीक कह रहे हो तुम। बुरी हूँ मैं बहुत बुरी हूँ मैं। आओ बैठो। बैठो। या अल्लाह, अम्मा अगर आप यहाँ आ भी गई हैं तो उनसे कह देना कि हमारी पुरसुकून जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश ना करेंगे। और अगर इन्होंने ज़ारा के बारे में कुछ भी कहा तो इस घर में या फिर ये रहेंगी या मैं। इस शादी का फैसला सारा का है। मैं ज़हनी तौर पर दूसरी शादी के लिए कतई तैयार नहीं था, लेकिन अम्माजान और सारा ने इतना मजबूर किया कि मुझे शादी करना पड़ी। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ड्राइवर अभी उसी वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आएगा।
ये घर, इस घर के रहने वाले लोग तुम्हारी चालाकियां और मकरो फरेब मजीद नहीं सह सकते। माफ कर दे मुझे, बच्चे की खातिर माफ कर दे मेरे। मैं कितनी बार माफ करे तुम्हें? एक बार माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। सारा ने हर बार तुम्हें माफ करके अपने गले से लगाया, लेकिन तुमने हर बार उसे डंक मारा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ। चुप, मेरी बात सुनो। तुम इस घर में किसी भी रिश्ते से मुखलिस नहीं हो। हम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तुम नहीं सुधरी। और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मेरे साथ ही क्यों होता है अम्मा हमेशा वैसे? कौन सा गुनाह किया है मैंने जो हमेशा मैं बर्बाद हो जाती हूँ? क्या किया है मैंने? सारा को देखे ना, औलाद मिल गई, शौहर की मोहब्बत मिल गई, रिश्तों की इज्जत मिल गई, सब कुछ मिल गया, और मैं खाली हाथ रह गई अम्मा। कुछ भी नहीं मिला मुझे तो। तुम्हारी फितरत में बचपन से ही जिद है, अपने आप को मनवाने का जुनून, बस अपने आप को ठीक समझती रही, सारा को दुश्मन और उससे हसद। तो आप ही तो कहती थी कि सारा को फवाद से दूर रखो, दुत्कार के रखो उसे, और आज आप भी मुझे कह रही हैं कि मेरा कसूर है। हाँ, मैं उस वक्त गलत थी। बेटियों की गलत तरबियत में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हें याद है, फवाद ने एक बार मुझे ताना दिया था तुम्हारी और सलमान की गलत तरबियत का। तब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। फिर सारा के अच्छे रवैये ने भी मुझे बदल दिया। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि सारा से अपना रवैया बदल लो, उसे दोस्त समझो, दुश्मन नहीं, लेकिन तुम उसे सौतनी समझती रही। ठीक है रिया, आप गलती मेरी है, किसी को मेरे दुख का अंदाजा ही नहीं। मेरा बच्चा छिन गया, मेरे शौहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी इज्जत खत्म हो गई, फिर भी मैं गलत हूँ। मैंने गलती की है, मैंने क्या गलती की है अम्मा, मुझे बताओ मैंने क्या गलती की है? हौसला करो, सब्र करो। तौबा इस्तग़फ़ार करो, हौसला करो, सब्र करो। से हौसला करो, सारा की जीत और अपनी हार पे कैसे सब्र कर लूं अम्मा? ऐसा कैसे हो सकता है? उस सारा ने मुझे हराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फरवा, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। बस कर दो फरवा, बस कर दो। तुम्हें सारा ने नहीं, कुदरत ने हराया है। अरे कभी तुमने सोचा कुदरत ने हमेशा सारा का ही साथ क्यों दिया है और तुम्हें क्यों हराया है? मुझे बस ये बात समझ आ गई। मुझे समझ आ गई है कि कुदरत हमेशा नेक नियति का साथ देती और तुम जैसे लोगों को हरा देती। अरे तौबा इस्तग़फ़ार करो। तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो।
माफी मांगो अल्लाह से। अब भी वक्त तो बस इस्तग़फ़ार करो। क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे? मेरी तौबा कबूल होगी? ये तो तुम्हारे माफी मांगने पे है, उसके दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। पछतावा ही तुम्हारा मुकद्दर। तुमने फवाद जैसा हीरा शोहर, औलाद जैसी नेमत और जन्नत जैसा घर अपने हाथों से गवा दिया। हाँ ठीक कह रही हो तुम अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने ही उस जन्नत जैसे घर से सारा कुछ निकालने की कोशिश की थी। एक बार माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। सारा ने हर बार तुम्हें माफ करके अपने गले से लगाया, लेकिन तुमने हर बार उसे डंक मारा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर। चुप, मेरी बात सुनो। तुम इस घर में किसी भी रिश्ते से मुखलिस नहीं हो। आज तुमने सारा पर साथ को मारने का इल्जाम लगाया। हम सब बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तुम नहीं सुधरी। और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बर्बाद हो गई माँ, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बड़े बोरों ने मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई अम्मा, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतना सफर किया है कि मैं बता नहीं सकती। औलाद पैदा की, लेकिन फिर भी फवाद मुझसे हमेशा दूर रहे। उस घर का एक एक फर्द, हर किसी को तुमने अपने शहर में जकड़े रखा। फवाद, फरवा ने जो भी किया वो उसकी मर्जी, उसकी तरबियत थी। लेकिन फवाद, एक बेटे से माँ को दूर रखना ये बहुत मुश्किल बात है फवाद। पता नहीं फरवा किस गर्भ से गुजरती होगी। मुझे अच्छा नहीं लगता उसको ऐसे देख के। ये सब मैंने साथ की बेहतरी के लिए किया। जो औरत इतने से बच्चे को नहीं संभाल सकी, जिंदगी भर क्या संभालेगी? वैसे भी आगे कठिन मंजिल है, मुश्किल सफर है।
और मुझे पूरा यकीन है कि तुम साथ का ख्याल असद से भी ज्यादा रखोगी। मैं साद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं साद को असद से भी कहीं ज्यादा प्यार करूंगी, सारी जिंदगी प्यार करूंगी। लेकिन फवाद, आप भी एक वादा करें मुझसे। परवा जब भी साद से मिलने का कहेगी हम उसे मना नहीं करेंगे। हम परवा को साद से मिलने देंगे। तुम मुझे इतना जालिम समझती हो? मैं उससे साथ कभी ना छीनता। मुझे सब करना पड़ा साथ की बेहतरी के लिए। फरवाद जलन और हसद की मारी हुई है तो मेरे बच्चे को और बीमार कर देगी। मेरा दिल फरवा के लिए बहुत रोता है फवाद। मैंने हमेशा उसके लिए बहुत अच्छा सोचा, उसके लिए अच्छा करना चाहा, लेकिन हमेशा वो मुझे गलत समझती रही। मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही फवाद। सारा कुदरत ने इंसान की सरिश्त में जो खैर और शर छुपा के रखा है ना, इंसान वो दिखाए बगैर नहीं रहता। क्या मतलब हुआ? अच्छा इंसान अपनी फितरत में छुपे खैर और बुरा इंसान शर को दिखाए बगैर नहीं रह सकता। यही फितरत है। ना तुम अपने अंदर का अच्छापन दिखाए बगैर रह सकती और ना ही वो अपने अंदर का बुरापन दिखाए बगैर रह सकते हैं। यही फितरत है सारा, यही फितरत है। हेलो। एक माँ ही एक माँ की फीलिंग को समझ सकती है फरवा। तुम परेशान नहीं हो, मैं साथ को तुमसे मिलवाती रहूंगी। अभी इसकी बीमारी की वजह से तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा।
ये देखो, साथ साथ मेरे बच्चे। सब्र, और कितना सब्र करूंगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे सारा। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे सूली पे तुमने लटकाया है। और मैं जानती हूँ कि अब शायद इस सब्र के साथ ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराती हो फरवा? क्योंकि तुमने ही मुझे इस आग में झोंका था। जो कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? उस आग को और भड़काया, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई, है ना? सब एक दूसरे बदगुमान होते थे और कुछ भी नहीं। सारे हालात तुमने खराब किए फरवा। मैं तो सब कुछ संभालती गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतना सफर किया है, इतना सफर किया है कि मैं बता नहीं सकती। औलाद पैदा की, लेकिन फिर भी फवाद मुझसे हमेशा दूर रहे। उस घर का एक एक फर्द, हर किसी को तुमने अपने शहर में जकड़े रखा। सबको तुम ठीक और हमेशा मैं ही गलत लगी, हमेशा। मेरी नीयत साफ थी फरवा। हाँ सारा, तुम नेक नीयत और मैं बदनीयत, यही मतलब है ना तुम्हारा? फरवा, जिंदगी हार जीत का नाम नहीं है। जिसके जो अमाल होते हैं ना, उसको वही मिलता है। जिस तरह एक कतरा गंदा पानी का पानी को खराब कर देता है ना, इस तरह ही इंसान की बदनीयती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। फरवा, सिर्फ एक लम्हे ना अपने आप को खुदा के सामने बैठ के टटोलो, सारे जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी फरवा। कहा मैं बे औलाद थी और आज देखो मेरी दो दो औलादें हैं और तुम्हारी गोद खाली है। कभी सोचा है क्यों? तुमने तो मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरी नेक नामी सबको ही दांव पे लगा दिया। लेकिन देखो, फिर भी कुदरत ने मेरा साथ दिया। क्योंकि सब तुम्हारे साथ थे। नहीं फरवा, मेरे साथ लोग ही तो नहीं थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह था। और जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनका साथ अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तुम कह सकती हो सारा, तुम सब कुछ कह सकती हो क्योंकि तुम जीत गई और मैं हार गई। काश कि मैं तुम्हें समझा सकती। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से और लोग तो मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं होगी। तुम्हारी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है फरमा। दुआ गोई हो सकती कि काश तुम बदल सकती।
क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हो? मामा कहाँ है आपकी? हाँ, गंदी 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 मामा कहाँ है आपकी? अभी आपकी मामा आएंगी, अभी आएंगी आपकी मामा। क्या हुआ? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आप मेरी बच्ची से दूर ही रहा करें। मेरी बच्ची पर आपका साया भी पड़ेगा। हाँ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अपनी किस्मत से ज्यादा अम्मा अपनी गलतियों पे रोना आ रहा है मुझे। पूरा 1 साल कितना जलील और ख्वार हुई हूं मैं। कोसती हूँ मैं उस वक्त को। अब अपना ये घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया मैंने। मैंने तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर ठीक कहती थी आप अम्मा। पता नहीं क्यों उस वक्त सब गलत लगते थे और अपना आप ठीक लगता था। और आज देखे ना, आज सिर्फ मुझे अपना आप गलत लग रहा है कि मैं गलत हूँ। सब कुछ गलत कर दिया मैंने। और सबसे ज्यादा ज्यादती तो मैंने अपने साथ के साथ कर दी। जिंदगी भर का रोग दे दिया उसे अम्मा, जिंदगी भर का। गलत किया मैंने बहुत उसके साथ। अपने साथ गलत किया। अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया अम्मा। कभी भी नहीं सोचा मैंने कि काश मैं अपने साथ के लिए ही बदल जाती, ठीक हो जाती, कोई गलती नहीं करती। वक्त गुजर जाता है, पछतावे रह जाते हैं। सारा साथ से बहुत प्यार करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगा। तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। और फवाद तुम्हें ना मिलाने के लिए उन लोगों को अमेरिका ले गया। अम्मा बहुत गलत हो गया मुझसे। सब गलत हो गया, सब गलत हो गया मुझसे। आपको पता है, सारा ने मुझे 7 की सालगिरह की तस्वीरें भेजी थी। अपनी बर्थडे पे इतना अच्छा लग रहा था वो। ये देखिए, कितना खुश है मेरा बच्चा। लेकिन उसको क्या पता कि उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है, रो रही है। रात को दुआएं मांगती हूँ अम्मा के मैंने बहुत गलत किया अपने साथ, अपने बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ अपने बच्चे की, आप सबकी। मैंने बहुत गलत किया।
आप भी तो माँ है ना, मेरा दर्द समझ सकती है ना अम्मा। अम्मा रोज मर रही हूँ अपने बच्चे की जुदाई में। समझती हूँ मैं, माँ का दुख माँ ही समझती। ये पछतावे तो पूरा मुकद्दर है, मैंने तो बदल सकती हूँ। अचानक यार ने आकर फंसा